हेलो बच्चों, आज हम पेज नंबर 10 और पार्ट नंबर 12 करेंगे। ठीक है, 11 पार्ट्स हो चुके कंप्लीट इसके। हम 8 चैप्टर हमने शुरू कर रखा है और 8 चैप्टर में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक शुरू कर रखा है 8.3 को। ठीक है, और उसमें हमने 6 क्वेश्चन कर दिए स्टार्टिंग के। अब 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें से 7th में 2 क्वेश्चन में 2 पार्ट है, मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक फंक्शन दे रखा है हमें क्या करना है, बताना है कि ये किस इंटरवल के ऊपर एक्स की किन वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ एक फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये फंक्शन था, मैंने सेकंड पार्ट लिया है। तो इसको कैसे करोगे, इसका रिसर्च कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, इसका करो मतलब ये यानी ये फंक्शन बन गया। अब क्या करना है, हमने इसका बताना है फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है। तो जो स्टेप वाइज है वो आपको पता है, स्टेप्स क्या क्या लिखवा रखे हैं। पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले फंक्शन का डायरेक्टिव कर दो, करते हैं इसका यू इंटू से कर देंगे, एक्स करेंगे इंटू इससे करेंगे डायरेक्टिव, पावर आगे पावर में से एक कम कर देंगे इंटू बेस का डायरेक्टिव 1, फिर क्या होगा प्लस, अब ये v आ जाती है और इसका डायरेक्टिव 2x। ठीक है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, एक x कॉमन है और एक x माइनस 2 कॉमन है। ये कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ से एक x निकाल देंगे तो x बचेगा, ये पावर बाहर आ गया तो क्या होगा x बचेगा ओनली, यहाँ तो क्या बचेगा x, 2x बाहर आ गया, एक पावर यहाँ से बाहर आ जाएगी तो एक पावर बचेगी ये। तो ये क्या होगा 2x माइनस 2। ठीक है, ये आएगा, 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। पहला स्टेप क्या था, डिफ्रेंशिएशन निकालना, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या कहता है, क्रिटिकल वैल्यू निकालो। और क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। क्या करेंगे, जहाँ पर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तब क्या लिखोगे बताओ, 4 लिखना है अच्छे से, मैं जैसे लिखता हूँ वैसे लिखना है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या करना है, पुट करना है हमने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल। एफ डैश एक्स कितने यहाँ पे, ये था एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो ये तो एक्स पे 0 आएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स पे 2 आएगी, या रखेंगे 0 के इक्वल तो एक्स पे लिखेंगे 1 आएगी। ये 3 वैल्यू आ गई एक्स के, 0, 2 और 1। ठीक है, अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है अरेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लिख दो, पहले 0 आया, उसके बाद 1 की बारी आती है, उसके बाद 2 की बारी आती है, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है, अरेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे इनका इंटरवल बनाओ। अगला स्टेप क्या कहता है, मेक द इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे लेके इनको इंटरवल बनाओ। तो नंबर लाइन पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर क्या आता है 2 आता है ना। ये 3 वो बन गए इंटरवल, क्या क्या, माइनस इन्फाइनट लेके 0 एक इंटरवल, 0 से लेके 1 दूसरा इंटरवल, 1 से लेके 2 तीसरा और 2 से लेके इन्फिनिटी, 4 बन गए इंटरवल्स। तो पहला इंटरवल क्या होगा, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू, बोलो भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, अगर एक्स वैल्यू इसके बीच में हो तो। ठीक है, अब इसके बीच में क्या सारी वैल्यू 0 से कम होती है, सारी वैल्यू क्या होती है 0 से कम, तो 0 से कम ले लें कोई भी एक, 0 से कम के ले लें, -1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं -1 लेते हैं। तो इसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे -1, तो 4 इंटू -1 -4 आएगा, मैंने लिख दिया, -1 इंटू -2 -3 आएगा, -1 इंटू -1 -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आया, क्या है नेगेटिव। जब नेगेटिव आ गया तो क्या लिखोगे, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, पूरा लिखना अच्छे से, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, किसमें, हेलो इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब बताओ 0 to 1, अगले इंटरवल क्या होगा, इफ़, ऐसे लिखना अच्छे से, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ये नंबरिंग डाल दोगे तो थोड़ी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, ये दूसरा कैसे बन रहा है, एक्स अगर इसके बीच में होगा। अच्छा, ये क्या थी, क्रिटिकल वैल्यू थी, तो इससे पहले इधर डिक्रीजिंग है तो अगले में क्या होगा, इंक्रीजिंग मिलेगा, हमें कन्फर्म में इंक्रीजिंग मिलेगा, फिर इसमें डिक्रीजिंग आएगा, फिर इसमें इंक्रीजिंग आएगा, लेकिन हमने चेक करना है। तो एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 ले लेंगे, तो एफ डैश का ले लेंगे 1/2 ले लो, मैं 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है, तो मैंने 1/2 ले लिया, तो यहाँ पे 1/2 एफ डैश एक्स लिखेंगे 1/2, तो इसमें रहते हैं, तो क्या होगा 4 इंटू, बोलो भाई 1/2, 4 इंटू 1/2,
रखेंगे 1/2 में गया 2 माइनस 3/2 बचेगा, 1/2 में गया 1 माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, तो सब करेंगे गुणा तो क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई आएगी, है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, इसमें क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज आएगा नहीं आया, अगले में डिक्रीजिंग आएगा, अगले में चेक करना है। तो अगला केस क्या होगा, थर्ड केस, इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 से लेकर 2, अगले इंटरवल क्या है 1 से लेकर 2, इसके बीच में चेक करो, 1 और 2 के बीच में क्या ले लो, 3/2 ले लो, 3/2 ले लो, 1.5 ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो 1.5 ले लो, देखिए ये थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा रखने में, हालांकि उससे भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। FDS 1/2 निकालो, 1.5 इंटू 4 क्या होगा 6, 1.5 में गया 2 क्या बचेगा, माइनस 0.5 बचेगा, 1.5 में गया 1 क्या बचेगा, 0.5 पॉजिटिव आएगा, तीनों की गुणा क्या होगी, नेगेटिव आएगी। सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से लेकर 2। ठीक है, ये डिक्रीजिंग हो गई, आगे नहीं इसमें डिक्रीजिंग। ऐसे क्या होगा अगले में, देखो इफ़ लास्ट इंटरवल क्या था, 2 से लेकर इन्फिनिटी, आइए 2 से लेकर इन्फिनिटी, इसमें क्या होता है, 2 से बड़ी संख्या होती है सारी, तो मैंने 3 लेके देख ली, तो फिर 3 4 3 12, 3 में गया 2 1 बचेगा, 3 में गया 1 2 बचेगा। ठीक है, तो प्लस का 24 आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीजिंग करेगा तो क्या होगा, सो अब इसका मतलब क्या होगा, इसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा। इट मीन्स क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग और इसमें इंक्रीजिंग, तो इसके क्या हो गए, पूरे रियल नंबर पे 2 तरह के बनेंगे ना। तो लिखो लास्ट में हैंस, हैंस मतलब क्या हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, क्या रिजल्ट निकाला, हम क्या देखा, हैंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन फाइनल लेके 0 और 2 1 से लेके 2। तो लिखो यहाँ पे हैंस फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक ही बात है, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन से लेके 0 एंड 1 से लेके 2, बट इंक्रीजिंग कहाँ है, लिखो बट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेकर 1 एंड 2 to infinity, 0 to 1 एंड 2 to infinity। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिया, तो इसी के साथ क्या हो गया अपना ये खत्म। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ टाइम पास के लिए करा रहा हूँ मैं आपको, है ना, आपको ये ना लगे कि कोई क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा देता हूँ। अब 8वें का सेकंड पार्ट देखो, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क थोड़ा दिख रहा है आपको कि बड़ा काम है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं, देखो ध्यान से मैं करा देता हूँ। आया हुआ है 2014 में आया हुआ है और NCERT में भी है, तो इसको हम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, 36/5 गुणा में x प्लस 11, ये रकम है फंक्शन। क्या करना है, हमें वो इंटरवल बताना है जहाँ पर ये फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन करो डेरिवेटिव 3/10, जैसे क्या डेरिवेटिव बताओ 4x², जैसे क्या बताओ 12/5x², इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6x। अब तो डिफरेंशिएशन करने की दिक्कत नहीं आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ये आया, तो अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, तो आएगा यहाँ पे होगा 5, तो कितना आ गया 6/5x³ 12/5x² माइनस 6x प्लस 36/5। टेकिंग एलसीएम लेंगे लो। ठीक है, 30 आएगा, 30 इंटू मैक्स प्लस में 36, 6 कॉमन निकाल देंगे, तो x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये आया। दिस इज योर FDS। अब इसका बना लो फैक्टर, क्या बना लेंगे, इसका फैक्टर बना लेंगे। क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें 3 फैक्टर बनेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए आपको पता ही करना क्या होता है ना, ये सब चीज़ें आप अप टू 12th ये तो पढ़ के आए हो आप।
तो इससे फैक्टर बनाने के लिए मैं बताता हूँ क्या करोगे। देखो मैं यहाँ पे आपको अलग पेज बना के दिखाता हूँ। ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लिया मैंने। इसमें से जगह रखो 1, तो 1 अगर क्या होगा 1 प्लस 6 7 और माइनस 7 जीरो जगह, यानी एक्स इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है, जीरो बना रहा है। इट मीन्स एक्स माइनस 1 क्या इसका रूट है। एक रूट तो हमें पता लग गया एक्स माइनस 1 है। तो एक्स इक्वल टू 1 अगर रूट है तो इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए तरीका मैंने बताया था आपको, फिर बता देता हूँ। एक्स क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, ये डिवाइड करने का नया तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। आप तो वो पुराना पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तो लिखेंगे ये टर्म, यहाँ एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अपने आप जगह में। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो पहले कोफिशिएंट लिख दिए इनके सबके। एक्स यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 इसका रूट था, तो यहाँ लिखेंगे 1। करो 1 से डिवाइड, या कुछ नहीं लिखोगे, ये 1 एग्री उतार दोगे। 1 इंटू 1 1, इसका जोड़ क्या आएगा -1, -1 इंटू 1 -1, इसका जोड़ क्या आएगा -6 इंटू 1 ये आया। तो क्या इसके क्या क्या रूट होगी, तो एक्स माइनस 1 था, एक ऐसे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये आएगा, ठीक है। तो इससे क्या फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर में बना देंगे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, ये 3 फैक्टर हो गए। क्या क्या 6/5, एक तो एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। हमने क्या करा, इसका फैक्टराइज कर दिया, हमने इसके फैक्टर बना दिए, ठीक है। ये हो गया एफ डी एक्स। सिर्फ हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप किया अभी तक, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। अगला स्टेप क्या होगा 4, बोलो भाई क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या करना है, पुट करना है हमने एफ डी एक्स को 0 इक्वल। एफ डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, ठीक है, ये हो गया एफ डी एक्स, इसको रखेंगे 0 इक्वल। तो एक्स की वैल्यू 1, यहाँ क्या बताओ 3, यहाँ क्या होगा -2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले नेगेटिव संख्या, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। अब क्या करना है, स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए अब, और हर स्टेप का तुम्हें पता है क्यों ऐसा होता है, ये मैंने सब बता रखा आपको। नंबर लाइन पे ऐसे हम बढ़ा देंगे। तो कितने इंटरवल बन गए, 1 2 3 और 4 इंटरवल बन गए। कितने बन गए, 4। तो बारे बारे एक इंटरवल पकड़ लेंगे। लिखो अगला स्टेप, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू, ये पहले इंटरवल है, ठीक है। एफ डैश बताओ, इसमें इस इंटरवल में सारी वैल्यू क्या होती है, -2 से छोटी, तो -3 रख देख लो, -3 रखो यहाँ पे, ठीक है। -3 इंटू -3 -1 -4 आएगा, तो 6/5 इंटू -4, -3 -3 -6 आएगा, -3 + 2 -1 आएगा। गुणा करके तो 3 नेगेटिव टर्म सारी हैं, तो गुणा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया तो क्या होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग मिलेगा। तो अगले में इंक्रीजिंग आएगा, फिर डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। तो पता लग गया आपको, ये सब चीज़ें आप अच्छे से केस लेकर देख लो आप। तो लास्ट में क्या दोगे कि हैंस ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक -1 लेके -2 एंड 1 2 3 डिक्रीजिंग है, बट इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से लेकर 1 एंड 3 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। कर दोगे आराम से, कर देना आराम से। ये मैंने एक केस लिखा, अपने सारे केस लिखने पड़ेंगे। अगला केस क्या होगा, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू -2 to 1, इसके बीच में लोग वैल्यू एफ डी एक्स में रखो, पॉजिटिव आएगी वो, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। फिर 1 से लेकर 3 का लेंगे इंटरवल, इसमें कोई भी एक वैल्यू पकड़ेंगे, एफ डी एक्स में रखेंगे, ये नेगेटिव आएगा, तो क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगले में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि ये कुछ क्या नाम है, केसेस हैं जो आपने फॉलो करने हैं और आराम से कर दोगे। बस पैटर्न सबका एक जैसा ही है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, अब इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, ठीक है, 9th में क्या कहता है, मोनोटिक फंक्शन के बारे में। क्या कहता है, मोनोटिक फंक्शन। मोनोटिक फंक्शन मैंने आपको बताया था, जो फंक्शन पूरे रियल नंबर्स पे, पूरे नंबर लाइन पे, पूरे रियल नंबर्स पे एक जैसा हो, या तो सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ डिक्रीज करे। और मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा था, ऐसा कब होता है, कोई फंक्शन एक जैसा टाइप का कब होगा, जब उसके अंदर कोई भी टर्निंग पॉइंट ना हो, कर्व ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे ऐसे, और ये यू टर्न ना मारे, ठीक है। तो क्या वो, यानी ऐसा कोई पॉइंट ना हो जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स जाए। तो ऐसा कोई पॉइंट इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू आएगी नहीं।
क्रिटिकल वैल्यू ना हो जिस फंक्शन में, वो क्या होते हैं, मोनोटिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं फंक्शन, मोनोटिक। ठीक है, तो ज़रा करके देखते हैं। तो क्या कहता है, डिस्कस द मोनोटिसिटी, इन फंक्शन की मोनोटिसिटी चेक करने के लिए। फंक्शन क्या रखा है, ए की पावर ए एक्स, और साफ साफ लिखा है ए क्या है, 0 से बड़ा है, यानी ए पॉजिटिव नंबर है। इसके मोनोटिसिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका करोगे डेरिवेटिव। क्या होगा, ए की पावर ए एक्स इंटू पावर डेरिवेटिव ए, ये आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो, अब इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, निकल जाएगी क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या लिखोगे, चलो मैं एक तो बताया, तो आगे से तो मैं लिखूंगा नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, फॉर क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज़ क्या करना है, पुट करना है एफ डेस एक्स को 0 लिखा। ठीक है, एफ डेस एक्स मतलब ए इंटू ए की पावर एक्स बराबर 0। तो ए क्या है, मोर देन 0 है, तो ए को 0 तो हो गया नहीं, तो ए तो छोड़ दो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यानी ए नॉट इक्वल टू 0, ए तो 0 होगा नहीं, क्योंकि लिखा हो ए 0 से बड़ा है, तो ए 0 कैसे होगा, हो गया नहीं। तो ए की पावर ए एक्स, क्या ये 0 होगा, ए की पावर एक्स में कभी 0 नहीं होगा। ए के ऊपर कोई पावर लगा दो, ए की वैल्यू कभी 0 नहीं आती। ठीक है, अब कोई वैल्यू रख दो इसमें, इसके लिए 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलो, ना तो यहाँ से एक्स वैल्यू आई, ना यहाँ से एक्स वैल्यू आई, तो क्या हो गया, बोलो, एक्स वैल्यू डिफाइन हुई नहीं, यानी क्रिटिकल वैल्यू नहीं आई। सो क्या लगेगा, सो देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यूज नहीं है। सो क्या लगेगा, सो फंक्शन इज मोनोटिक, ये फंक्शन क्या है, मोनोटिक है। ठीक है, मोनोटिक का मतलब क्या होता है, अब ये फंक्शन सिर्फ एक जैसा है, या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अब इसके लिए क्या करोगे, आप कोई भी रियल नंबर पकड़ लो, जो मर्जी, सभी रियल नंबर पे एक जैसा होगा, हमें पता है। तो कोई भी रियल नंबर पकड़ो और अब डेस एक्स में रखो, पॉजिटिव आएगा या तो क्या होगा, इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या करोगे, लेट, मैंने कह लिया एक्स इक्वल टू 2 ले लो, मतलब कोई ले लो। ठीक है, या ऐसे, ये तो मैंने कोई जनरल केस ले लेंगे या वैसे ले लेंगे, तो जनरल केस ले लेंगे। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि ए जो है ना, तो 0 से बड़ा दे रखा हमें, ए के ऊपर एक्स भी क्या होगा, 0 से बड़े होता है। ई के ऊपर कोई पावर लगा, देखो कभी 0 नहीं होगा, 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव आता है हमेशा इसकी वैल्यू। सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसमें क्या हो गया, एफ डेस एक्स का क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ऑन आर, सभी रियल नंबर पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ऐसा करना, ऑन आर मतलब या ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, और एक्स क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, सभी नंबर पे क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। ये है आपका पहले का फर्स्ट पार्ट, 9वें का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे 9वें का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, अगला देख लो। इस बार फंक्शन क्या रखा हमें, ए की पावर माइनस ए एक्स, और ए रखा हमें पॉजिटिव, मोर देन 0 रखा है। ठीक है, तो जब शुरू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव तो माइनस ए की पावर माइनस ए एक्स आएगा। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू तो आएगी नहीं, तो अब ट्राई कर लेना, आपने यही करना, क्या लिखोगे, बिकॉज तो ट्राई कर लेना, फंक्शन हैज़ नो क्रिटिकल वैल्यू, सो क्या होगा, सो इट इज़ मोनोटिक। ठीक है, ये तो लिख दोगे आप, इसलिए मोनोटिक हुआ। और ये जब मोनोटिक है तो क्या करोगे, सो देयर इज, अच्छा मोनोटिक तो हो गया। तो अब क्या करना है, मोनोटिक का मतलब क्या होता है कि ये या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अब चेक करना है ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक वैल्यू पकड़ेंगे और इसके अंदर रख देंगे, जब ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ए तो पॉजिटिव है और इसके अंदर नेगेटिव साइन लगे तो ये नेगेटिव आएगा हमेशा, ये तो नेगेटिव है। और ई के ऊपर से कोई पावर हो, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव पावर हो, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ई की पावर कोई लगा देख लो, हमेशा पॉजिटिव आएगी वो। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या होगा, गुणा, नेगेटिव आएगा। तो लिखना बिकॉज क्या लिखोगे, एफ डेस एक्स इज नेगेटिव, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए। ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए क्या नेगेटिव है। सो क्या लिखो, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द
बोलो यानी इन दिस इंटरवल, यानी सारे रियल नंबर हो गया, यानी कि क्या होगा फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, एक ही बात, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात। ठीक है, अगला भी ऐसे करना है। थर्ड पर देखो, थर्ड फंक्शन क्या है 1/2 की पावर एक्स। ठीक है, इसको चेक करना हमने कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। एफ डी एक्स निकालें, क्या बताओ। हाँ भाई, ये जो चीज़ इंटू क्या होगा लॉग ऑफ ए के जगह ये इंटू पावर डेरिवेटिव 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर एक्स। अरे क्या होगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2 कर दूँ। log 1 क्या होता है 0, तो क्या होगा -1/2 की पावर एक्स log ऑफ 2 क्या आएगा। इसकी कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं आएगी, तो फंक्शन मोनोटिक है। ठीक है, बस अब ये चेक कर लो कि ये जो फंक्शन है, हाँ भाई किस नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आ जाएगी। एक्स के लिए कुछ रखो, पॉजिटिव अगर रखोगे तो ये 1/2 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, क्यों जो भी पावर लगाओगे पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव वाले रखोगे तो ये 1/2 2 बन जाएगा। भाई अगर इसकी पावर नेगेटिव आई 1/2 की पावर -5 आ गई तो क्या होगा 2 की पावर 5 हो जाएगी। देखो ना, अगर मान लो 1/2 के ऊपर मैं नेगेटिव पावर लगाता हूँ, मान लो मैंने -4 लगा दी पावर, तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, 2 की पावर 4 जाएगा 16 पॉजिटिव आएगा या नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसमें एक्स की जगह कुछ भी रख लो, ये भी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है लेकिन इनके साथ लगा क्या लगा हुआ नेगेटिव लगा हुआ, तो लिखना बिकॉज एफ डी एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, क्या नेगेटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सो क्या लिखूंगा, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसा लिख। ठीक है, सेम अगला भी ऐसा ही है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और x क्या दे रखा है मोर देन 0 दे रखा है, तो x जब पॉजिटिव लोगे तो 1/x क्या होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्या बनेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये आप ऐसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप, चलो 9वें का एक पार्ट बचा हुआ है वो बता देता हूँ। ठीक है, इसको क्या छोड़ना, तो ये तो करें स्टार्ट, एक्स पॉजिटिव लेना है, तो हो जाए शुरू। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा log x ना 1/x, इसको 0 के इक्वल रखो तो क्रिटिकल वैल्यू आएगी नहीं, तो क्या लिखोगे बिकॉज द फंक्शन इज, बोलो बिकॉज, यहाँ क्या लिखोगे बिकॉज फंक्शन हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। नो क्रिटिकल पॉइंट मतलब टर्निंग पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं है तो क्या होगा फंक्शन मोनोटिक है, सो एफ एक्स इज मोनोटिक। ठीक है, मोनोटिक हो गया। अच्छा, अब कैसे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये चेक करना हमें, तो क्या लिखोगे बिकॉज एक्स क्या लेना है, बोलो भाई पॉजिटिव, तो 1/x में क्या होगा पॉजिटिव होगा, और जब 1/x पॉजिटिव है तो एफ डी एक्स क्या मिलेगा हमेशा मोर देन 0 यानी पॉजिटिव मिलेगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। तो इस पेज में सारा मैंने 9वां क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पेज नंबर 11। अब आ जाओ 12 नंबर पेज। 12 नंबर पेज क्या होगा बताओ, क्वेश्चन नंबर कराएंगे इसमें हम 10वां। देखो, ठीक है, देखो बहुत आसान है ये भी, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ा समझना, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कोई फंक्शन है, क्या कहते हैं प्रूव दैट ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल, स्ट्रिक्टली ऑन द इंटरवल दे। स्ट्रिक्टली का मतलब जानते हो कि इस पूरे इंटरवल में ना तो ये कम्प्लीटली इंक्रीजिंग है ना कम्प्लीटली डिक्रीजिंग है। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर दोनों टाइप के हो गए फंक्शन, या तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग भी होगा, दोनों होगा, एक जैसा नहीं मिलेगा। यानी इसके, यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इसके बीच में फंक्शन मोनोटिक नहीं है। वैसे दिस बात ये है, क्या प्रूव करना है कि इन दिस इंटरवल दिस फंक्शन द फंक्शन इज नॉट मोनोटिक। मोनोटिक का मतलब क्या होता है, अगर इसके बीच में क्रिटिकल वैल्यू नहीं आई। देखो जरा मैं तुम्हें पहले एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये कोई ऐसे करो, ये क्या इसका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है,
इससे पहले अगर ये इंक्रीज है तो अगले में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो चेंज होगा ना। तो चेंज कब होगा, जब बीच में क्रिटिकल वैल्यू आए। तो मान लो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या 1 है, सपोज करो। तो बेटा इसके बीच में अगर क्रिटिकल वैल्यू आ रही है ना, तो इससे पहले पे क्या होगा, इंक्रीजिंग है, तो इसके बाद क्या होगा, डिक्रीजिंग है। तो अब अगर ये ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, टर्न से पहले ही यहाँ पे -1 आ जाए, यहाँ पे बचे 1। अब इसके बीच में -1 और 1 के बीच में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो यहाँ क्या मिलेगा, फंक्शन मोनोटोनिक मिलेगा। तो इसके बीच में अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं आई तो फंक्शन क्या होगा, एक जैसा मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर इनके बीच में क्रिटिकल वैल्यू आ गई तो फंक्शन क्या होगा, दोनों टाइप होगा, इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस फंक्शन, ये फंक्शन इस इंटरवल के बीच में पूरी तरह से ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है। तो पूरी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो मोनोटोनिक फंक्शन होता है, तो ये प्रूव करना है हमने कि ये फंक्शन पूरी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, दोनों टाइप के ही हैं। तो ये हमने चेक करना है। तो ऐसा कब होगा, जब इसके बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू आएगी तो ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। तो चेक करते हैं क्रिटिकल वैल्यू आती कि नहीं आती। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का करेंगे हम डेरिवेटिव, ठीक है, हो गया डेरिवेटिव। अब क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए क्या करना बताओ, f(x) को 0 के करके करना पुट, ठीक है। f(x) करने यहाँ पे ये था, x के लिए क्या गया 1/2। तो इसका मतलब ये हो बेटा कि -1 और 1 के बीच में 1/2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के बीच में क्रिटिकल वैल्यू आ गई तो इससे पहले कुछ और मिलेगा और इसके बाद कुछ और मिलेगा, है ना। तो यानी दोनों टाइप हो गए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों टाइप हो गए। तो ये हमने प्रूव करना था। तो लिखो, बताओ अब क्या लिखोगे, इफ़, बताओ पहले केस क्या बनेगा, -1 2, क्योंकि हमें इस इंटरवल के बीच में चाहिए, बस फालतू चीज़ें नहीं लेनी हम, तो ये इंटरवल बना लेंगे। इस पूरे इंटरवल को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे हम, एक पार्ट तो ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या, -1 से लेके 1/2, -1 और 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पकड़ेंगे हम। पहले ले बताओ इसके बीच में 0 आती नहीं आती, तो 0 पकड़ लेंगे, इसमें जहाँ x रखेंगे 0, तो 2 × 1 क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, क्या है नेगेटिव। तो क्या लिखा, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से लेकर 1/2, ठीक है, बोलो है ना। अब क्या लिखेंगे बताओ, अब इफ़, अगला इंटरवल ले लेंगे, इफ़ x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर 1, इसके बीच में क्या ले लूँ मैं, 0.5 है, 0.5 और इसके बीच में क्या ले लेंगे, 0.7 ले लूँ, 0.7 रखने पर 2 × 0.7 -1 क्या गए, 1.4 -1 क्या आएगा, 0.4, यानी पॉजिटिव आ गया। तो क्या लिखो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1/2 से लेकर 1। तो इस पूरे इंटरवल देखो, यहाँ तो क्या था, ये डिक्रीजिंग था, तो यहाँ क्या है इंक्रीजिंग। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, -1 और 1 के बीच में ये फंक्शन ना तो पूरी तरह से इंक्रीजिंग है ना पूरी तरह से डिक्रीजिंग है, यही तो प्रूव करना था। तो लिखोगे हैंस, आपने क्या ऑब्जर्व किया, हैंस द फंक्शन f(x) इज नाइदर स्ट्रिक्टली, का मतलब क्या है, कंप्लीटली भी बोल सकते हो, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1। इस पूरे इंटरवल पे ना तो पूरी तरह से इंक्रीजिंग है ना पूरी तरह से डिक्रीजिंग है, दोनों ही टाइप आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जो सवाल है ना, वो लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वाले हो जाएंगे शुरू। तो वो कैसे करते हैं वो करेंगे अगले पार्ट में। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 13, ठीक है, अगला पार्ट, और उसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम अगले में करेंगे। तो मेरे ख्याल से सबको पता लग होगा एक ही लॉजिक है इसमें अंदर, क्या क्या लॉजिक है कि किसी फंक्शन को हमें चेक करना कि कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो इसका क्या तरीका होता है कि आप सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, फिर क्या करेंगे,
क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे एफ डी एक्स को 0 के इक्वल रख के ना, फिर क्या करेंगे, उन क्रिटिकल वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे लिखेंगे और हम इंटरवल बना लेंगे। उन इंटरवल्स के अंदर कोई एक एक वैल्यू पकड़ेंगे और एफ डी एक्स में रखेंगे। अगर वो नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो तरीके हैं, इस तरह से आप इसको फॉलो करना, मेरे ख्याल से पूरी एक्सरसाइज कर लोगे आप, ठीक है।